पूरे यूट्यूब में अभी इतने ज़्यादा फेक पेपर अपलोड हो रहे हैं ना इस बेसलाइन टेस्ट को लेकर, मतलब पेपर तो रियल है लेकिन यार आप सभी को सॉल्यूशन गलत दिया जा रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आपको थोड़ा सा दूर रहना है। एंड आप सभी का फुल रियल सॉल्यूशन वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हुआ, सॉरी। एक्चुअली ये बेसलाइन टेस्ट क्या है, आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों के कोरोना में जो पढ़ाई का लॉस हुआ है ना बच्चों, जो आपकी पढ़ाई छूट गई है, उसी चीज़ को देखने के लिए ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं कि आप लोगों का जो एबिलिटी है पढ़ने की वो सेम है क्या कैसा है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमारे इसके मार्क्स ऐड होंगे, ये होगा वो होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये बस आपका चेक करने के लिए एक, अगर हम इसे बोलें तो एक सर्वे कराया जा रहा है कि अभी बच्चों का माइंड कैसा है, क्या मतलब उन्हें वो चीज़ें आती हैं, पिछले ईयर्स की चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें आपसे 1 साल पहले, तो वो चीज़ रहती हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मार्क्स ऐड वगैरह नहीं होंगे। एंड ये रहे आप सभी के आंसर। आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर ये रहा गाइस, राइट आंसर आपके यही है। अगर आप यूट्यूब में कहीं और जाते हो, वहाँ से आंसर देखते हो, तो वहाँ पूरे फेक पेपर अपलोड हैं, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है, तो उपरोक्त सभी आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ये ऑप्शंस कट कर दिए हैं एंड आंसर बस लिख दिए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो वो होता है विटामिन डी। इजी है। पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है, वो कहलाती है रेशेदार मुख्य जड़, मतलब रेशेदार की मुख्य जड़ कहलाती है, वो होती है रेशेदार जड़। क्वेश्चन इसे हमें पता चल रहा है। ठीक है, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, पर्णवृत्त। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, पर्णवृत्त। ओके, ये हमारा आंसर है। एंड उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है, तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है, आंसर अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, पांचवें का और पहले का आपको ये याद रख लेना है, उपरोक्त सभी। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है, तो वो होता है बच्चों पित्ताशय द्वारा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो होता है फेफड़ों द्वारा। ऐसा हमारा बॉडी का हार्ट रहता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ पर हमारे ये रहते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ से हमारा रक्त संचालन होता है। ठीक है गाइज, ओके। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है नॉर्मल, जब आपको बुखार नहीं होता है, आपको सर्दी नहीं होती, जब आप स्वस्थ रहते हो, जैसे कि अभी हो, जो बच्चा अभी जिस अपने आप को बेटर फील कर रहा होगा, तो उसका क्या रहता है टेम्परेचर अभी के टाइम में 37 डिग्री। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है, पारदर्शी जिसे हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो वो है कांच। जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से सही आंसर क्या रहेगा, कांच। जल को जल वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वाष्पन। ओके बच्चों, वाष्पन कहलाती है। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं बोला जा सकता है क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। ओके बच्चों, अति संतृप्त विलयन। निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थिति होती है, तो वो किस में होती है, अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है, तो वो होता है फार्मल अम्ल। ठीक है, फार्मल अम्ल होता है हमारा। ओके, आपको याद रखना है, सभी आंसर से याद रखने, कल आपका एग्जाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ओके बच्चों, आप लोगों को याद रखना है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, फॉर्मूला याद है ना। चलो, विद्युत घंटी कार्य करती है, विद्युत घंटी क्या कार्य करती है, विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। ओके, ये आपका पिछले साल पूछा गया है, आपको घबराना नहीं है, पिछले साल का एंड इस साल का सिलेबस रहता है, तो आपको वही चीज़ आपसे पूछी जाती है। ये आपके फाइनल एग्जाम में या एग्जाम्स में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ओके, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष में स्पेसशिप में पानी से भरे गिलास को उल्टा करने में क्या होगा, तो पानी गिलास के साथ ही चिपका जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उधर पे जीरो ग्रेविटी मतलब उधर पे होता ही नहीं है, ग्रेविटी होती नहीं है। आप कुछ भी, आप अगर स्पेसशिप में रहोगे ना तो उड़ते हुए रहोगे, ऐसे झूलते हुए स्पेसशिप में। ठीक है, आपको कहीं जाना भी होगा ना तो चल के उड़ के जाना पड़ता है। ठीक है,
चलो, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है, तो वो होती है विकिरण द्वारा, ठीक है, विकिरण द्वारा पहुंचती है हमारे पास। ओके, 50 डिग्री, ठीक है, 18 से प्रश्न नंबर 18 है, ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 18। उसके बाद हम यहाँ देख लें तो प्रश्न नंबर 18 में 50 डिग्री तक गर्म लोहे की कील 50 डिग्री के जल में डुबोए जाता है तो किस अभिक्रिया में ऊष्मा करती है, तो दोनों ओर प्रभावित नहीं होगी। ओके बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वो हो जाएगा दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु डूब जाएगी, तो वो हो जाएगी रेजर ब्लेड। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत अच्छे बेस्ट ऑफ लक कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दो, घबराना बिल्कुल नहीं है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आचरणीय रोग उदाहरण है, तो वो होता है कैंसर, ठीक है, आचरणीय रोग का उदाहरण है तो वो होता है कैंसर, ठीक है। पौधों तथा जंतुओं को कहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो होता है उपरोक्त सभी। माता पिता से संतानों की अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो होता है जीन द्वारा, ठीक है, जिन नहीं जीन। ओके, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो वो होती है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। ओके बच्चों, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, तो वो होता है निषेचन क्रिया। ओके, जन्म की वो क्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, ठीक है बच्चों, लैंगिक जनन। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, तो वो होती है गर्दन पर। ओके बच्चों, गर्दन पर होती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थोड़ी से और बचे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, वो होता है क्लोरीन। उसके बाद हम लोग देखेंगे धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो होता है उपरोक्त सभी, ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी। समीकरण किस क्रिया को दर्शाता है, तो विस्थापन क्रिया को। ओके, निम्नलिखित में से किसके घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। दिन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, वो तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बल क्या है, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है, थोड़ी सी और बचे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया वलय क्रियाकलाप के बल द्वारा संभावित नहीं होता है, वो किसी भारी चट्टान का सिसकना। ओके बच्चों, घर्षण बल की दिशा होती है गति के विपरीत दिशा में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है, तो वो पेशीय बल। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जाता, होता है तांबे कीचड़। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, तो वो होता है दाब बराबर बल इंटू क्षेत्रफल, बल गुणे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल। ओके, तो ये हमारे रहे पूरे आंसर। आई होप ये आंसर आप लोग अच्छे से रट लोगे एंड जो कल का एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म दोगे। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके गाइज।